नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं जहां पर एक कंज्यूमर अपने तेल मिल और आटा चक्की मिल को बिना बिजली और बिना डीजल के चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं ये आप जान गए होंगे हमारे पिछले वीडियो देख के कि सोलर पैनल लगा के ये मुमकिन है कि बिना डीजल बिना बिजली का आप चला सकते हैं। तो इसी को जानने के लिए हम अपने राजगीर से गया जा रहे हैं। गया के पास में वो फतेहपुर जगह है, वहां पर जाएंगे। तो उससे पहले इस रास्ते में एक बहुत पॉपुलर जगह मिलता है, वह दशरथ मांझी द्वार। इसके बारे में आप मांझी द माउंटेन मैन मूवी में ये पूरी स्टोरी जाने होंगे, कैसे ये गेट बनाया गया है और कैसे पहाड़ों के काट के बनाया गया है। तो ये जगह के बारे में हम सोचे कि आपको भी बता दें कि इसी रास्ते से हम जा रहे थे, तो एक बार हाईलाइट इसका भी देते हैं। तो वहां पर चल के कंज्यूमर से मिलते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे कैसे वो सोलर पर आए हैं और वहां पर सोलर लगाने का जो एक्सपर्ट है उनका क्या ओपिनियन है। तो इस सभी जानकारी हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। और उम्मीद है कि आप वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और उन सभी आटा चक्की भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो आज भी बिजली बिल और डीजल से वो अपना चक्की चला रहे हैं। फाइनली हम साइट पर फतेहपुर आ गए हैं और ये साइट में जो मिल चलाते हैं वो भैया हमारे साथ में है। तो कैसे हैं भैया आप? बहुत बढ़िया है, जब से सोलर लगाए हैं बहुत अच्छा चल रहा है। इससे मैंने आपको बहुत फ़ायदा समझ में आ रहा है। मैंने लाइन कट भी जाता है तो मैंने हमको काम चलते रहता है, कस्टमर को दिक्कत नहीं होता है। तो पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है और अपने जगह के बारे में बताइए, क्योंकि आपका गया से काफी दूर है ये। मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ। ऐसे मेरे इलाके में भी दिनेश मिल के नाम से प्रसिद्ध है। मैं बचपन से मिलें चला रहा हूँ, जब से होश हुआ मैं मिल चला रहा हूँ। तो हमको बिजली बिल देते देते डीजल खपत करते करते बहुत परेशानी होता था। तो हमने भैया से बात की है तो वही नंबर दिया, सोलर लगाए, तब से हम बहुत ठीक ठाक हैं। मैंने बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका जो मिल है, मिल में ये आप चलाते क्या क्या है? मिल में सभी मिल है, तेल मिल, मसाला मिल, आटा मिल, धान मिल, दाल मिल, सभी तरह के हैं। बारी बारी सभी लोड दे के हम एक एक लोड दे के काम कर लेते हैं, उससे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सोलर लगाने से पहले मिल तो आपका कितने साल से चला रहे हैं? मिल हमको होश हुआ हम चला रहे हैं, बस मैंने एकदम बचपन से मिल में बचपन से चला रहे थे। हाँ। आपको सोलर पर आने में एक डर होता है कि सोलर लगा लेंगे तो पता नहीं काम करेगा ना करेगा, क्या आपको क्या लगता था, क्या था? नहीं, हम देखे थे एक दो जगह, यूट्यूब पर देखते रहते थे, तो हम कई सामान मैंने यूट्यूब पर देख के यूज किए तो हमको सक्सेस हुआ। तो हम वही स्थिति में लगा लिए कि जो होगा से होगा, अपना भरोसा से। लेकिन एकदम ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार दिखाइएगा, आपका मिल अभी सोलर से चल रहा है? हाँ, अभी सोलर से चल रहा है। अभी हम सरसों पे राइस सोलर से कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है और सब काम हम सोलर से कर रहे हैं। कई लोग देखना चाहते हैं, आपके पास आते ही होंगे, क्या देखते हैं वो सब आके? हाँ, वही देखते हैं कि सोलर से चल रहा है, बिजली नहीं भी है तो कस्टमर के काम हो रहा है, हमको टाइम बर्बाद नहीं होता है, हम समय से काम करके दे देते हैं। तो एक बार इनका सेटिंग देखते हैं। इनकी सेटिंग बहुत खास बात है कि सोलर पैनल इनके घर उधर है, रोड के वो साइड है, यहाँ पर सिर्फ एक स्विच दिया हुआ है, जी जी, बाकी सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो अंदर चल के देखते हैं। भैया चलिएगा अंदर। हाँ, क्या क्या है? तो यहाँ पर है आपका स्विच जी, ये देखिए ये स्विच है जी, ये BFD वाला स्विच है ना? जी जी, चालू बंद करने के लिए है। ये चालू बंद करने के लिए स्विच है, यहीं से चालू बंद होता है। हाँ। अब बाकी इसके डिटेल टेक्निकल भी हम समझेंगे जो इंस्टॉल किए उनसे। बाकी आपका मोटर ये सब का क्या है? मोटर एक बार बताइएगा क्या है मोटर का? मोटर देखिए, ये लाइन का कनेक्शन है। अच्छा, ये सोलर का कनेक्शन है। अच्छा, जब धूप नहीं रहता है या कोई तरह की दिक्कत रहता है तो हम लाइन से भी यूज कर लेते हैं, और नहीं
तो हम मैंने 8 बजे के बाद सोलर से 3 बजे तक चला लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने HP का मोटर है? ये 7.5 HP का मोटर है। 7.5 HP का। तो जब आप सोलर लगाए थे तो आपका पुराना वाला मोटर है या नया? नहीं, पुराने वही मोटर जो हम चला रहे हैं सही, हम मोटर बदल उदल नहीं किए हैं। अच्छा, मोटर बदल उदल ना किए? नहीं, जो लाइन से चलाते थे वही मोटर है। अच्छा, तो ये मोटर से इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन सेट बोलते हैं। अच्छा, और इस पर से आप चेंज करते रहते हैं? जी हाँ, जैसे मसाला पीसना है तो मसाला पर पट्टा चढ़ाते हैं, गेहूं पीसना है तो गेहूं पर चढ़ाते हैं, अभी सरसों पेर रहे हैं तो सरसों पर है, दाल दरना है तो दाल पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो मिल चला रहे उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सोलर लगा के एक साथ कितना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साथ आप अभी कितना काम कर सकते हैं? ये सर मोटर 7.5 HP का है, अगर ज्यादा पैनल लगाएंगे 10 HP में तो 2 काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम कम पैनल लगाए हैं, 7.5 HP का मोटर है, इसीलिए हम एक काम करते हैं। कोई भी जैसे सरसों पेरना है तो सरसों पेर लेंगे, उसके बाद गेहूं पिसाई करना है तो गेहूं पिसाई करेंगे, कोई भी काम एक ही कर सकते हैं, इसलिए पैनल हमारा कम है। वो हिसाब से हमको हमारे पास पूंजी नहीं था कि हम पूरा पैनल लगा पाए। तो ये चीज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक बार हम लगाएंगे तो क्या क्या चलाएंगे? अच्छा, बिजली पर तो आप सब कुछ चलाते हो? जी, नहीं सर, बिजली पर भी यूनिट है, अगर सब कुछ चलाइएगा तो उसका बिल दोगुना आवेगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि 10 HP के मोटर है, अब आप 2 लोड दे दिए तो बिल बढ़ के आवेगा, ये थोड़े को ही बिल में आपको 2 लोड चलेगा, वैसा नहीं होता है, जितना लोड दीजिएगा उतना बिल भागेगा। तो एक बात बताइए, गया के फतेहपुर है ये जी, यहाँ पर बिजली का कैसा सिचुएशन है? यहाँ पर बिजली जंगल झाड़ है, बिजली तो डिस्टर्ब रहवे करता है, बिजली बहुत डिस्टर्ब रहता है, फिर बहुत तरह के समस्या, कभी ट्रांसफार्मर जल गया, कभी ट्रांसफार्मर से LT आल है वो जल गया, मैंने बहुत समस्या होता है बिजली के। जंगले 11,000 आल है वो जल गया, तो मैंने 2-4 दिन मिल डिस्टर्ब हो जाता था, कस्टमर के परेशानी होता था, इसी लेकर के हमने सोलर लगाया, और सोलर से हमको बहुत बढ़िया फायदा समझ में आ रहा है, उसमें हमको कोई नहीं तो है। इसमें सोलर में जाने से पहले भी आपका जैसे आप प्रॉब्लम जो बताए, उसमें आपका डीजल इंजन रखा हुआ है जी, तो उसका क्या बेनिफिट्स दिखता है डीजल पर करने पर? नहीं सर, डीजल करने पर तो हम लोग कंपटीशन के जमाना में कस्टमर को खाली बचाते हैं, बचता कुछ नहीं है डीजल से। 100 रुपए लीटर डीजल है, कुछ नहीं बचना है, खाली हम लोग कस्टमर के बचाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिहार में जी डीजल पेट्रोल का रेट बहुत महंगा है। 100 रुपए लीटर जलाते हैं। हाँ, 100 रुपए पेट्रोल का रेट, 108 रुपए है। हाँ। डीजल का रेट 100 रुपए, तो वो बेनिफिट आज के दिन में आपको न दिखता? नहीं, आज तक मैंने जैसे पत्थर लाए तो इसको पैसा सब पत्थर नहीं लाए, औटी पैसा लगा के हमको पत्थर लाना पड़ता था। अच्छा। इसको कमाई इसी में चल जाता था। मैंने इतना बिजली बिल है तो 8 से 10 हजार का महीना बिजली बिल आ जाता था। तो भैया आपके छत पर ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये छत ये सीमेंटेड रूफ का बना हुआ है जी, तो इसमें आपको डर नहीं था कि लगेगा तो कहीं टूट ना जाए? नहीं, कोई डर नहीं था। अच्छा, इसलिए कि हम फाउंडेशन बना के दीवार पर टाइट कराए हैं। अच्छा, हाँ। कैसे कैसे करवाए हैं ये? तो नीचे से पता लगेगा, नहीं ऊपर से थोड़े लगेगा। हम मैंने सीमेंटेड पर कोई भार नहीं दी, हम सिर्फ दीवार पर रख लिए। अच्छा, इससे मैंने और हमको फायदा हुआ कि जो करकट तबेगा नहीं धूप में, वो हमको छां हो जाएगा, इससे तो और हमको आराम मिला कि तो गर्मी के दिन में हमको आराम होगा इससे। चलिए, ये सोलर पैनल यहाँ पर लगा के आप फायदा उठा रहे, तो इंस्टॉलेशन ये सब में आपको किसी टाइप का दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इंस्टॉलेशन प्रॉपर किया हुआ है। और सोलर पैनल का कुछ फायदा दिख रहा है आपको ये सोलर पैनल लगा के? फायदा हमको मिल चल रहा है, वही बहुत बड़ा फायदा है हमको। सोलर पैनल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ। मिल चल रहा है, वही हमको ज्यादा फायदा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट से बता रहे हैं ये। और कुछ बताना चाहते हैं आपके आसपास? हम आपके एरिया में हम आए हैं, काफी इधर तो बहुत गया से काफी दूर, बहुत दूर है जी। आपका मार्केट कौन सा है लोकल? मार्केट लोकल हम लोग के फतेहपुर पड़ता है। अच्छा, फतेहपुर है, उससे बड़ा मार्केट फिर गया होगा। तो गया के पास के हैं। अब यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनसे एक बार मिल लेते हैं, वो कैसे इंस्टॉल किए हैं इसको, और उनसे हम थोड़ा सा और जानते हैं जी। तो ठीक है भैया, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो यहाँ पर कंज्यूमर से बात करने के बाद यहाँ के जो सोलर इंस्टॉल किए हैं और लूम सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर कालीचरण जी हैं। कैसे हैं कालीचरण जी? नमस्कार। नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो
आज हम गया के फतेहपुर में, जैसा कि हम पहले भी बताए कि गया के फतेहपुर हम बार बार इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सब एरिया जो है काफ़ी रूरल एरिया में आता है। यहाँ पर एक प्रोफेशनल को पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग तो हम बहुत कुछ देखे हैं। तो साइट के बारे में आप शुरू से बताएं, कैसे सर से बात हुआ और अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? निशी जी, ये साइट आपका फतेहपुर ब्लॉक में आपका कुम्हिया तरी, ये प्रॉपर जो यहाँ का लोकेशन है जिसको कुम्हिया तरी के लोग से नाम से जानते हैं। और ये गया शहर से अगर बात की जाए तो 55 किलोमीटर आपका गया शहर को छोड़ती है यहाँ से। और ये काफ़ी रिमोट एरिया में ये सब इलाका आता है। इस इलाका से सटा हुआ ज़्यादातर किसान लोग मिलेंगे आपको। और यहाँ तक लोगों का पहुँचना और लोगों के अंदर ये सोच डालना कि सोलर सिस्टम लगा करके भी आप आटा का चक्की का रनिंग करवा सकते हैं जी, ये बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। हम लोग वैसे कंज्यूमर्स या वैसे कस्टमर के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा लगा करके अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो उसी दौरान दिनेश भैया जो यहाँ पे हैं, इनसे 1 साल से हमारी डिस्कशन चल रही थी, बट इस नियर अबाउट कोई साइट्स नहीं था जिसके वजह से इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि हम सोलर लगाएंगे तो हमारा मिल चलेगा या नहीं चलेगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इनसे लगने से पहले नारदीगंज में जहाँ पे हम लोग पिछले टाइम विजिट किए थे तो वहाँ पे लगाए तो इनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, अब हम देख करके लगा सकते हैं। तो जैसे हम लोग कार खरीदने जाते हैं तो एक कार वाले ने भी एक ड्राइविंग के लिए कार रखा हुआ रहता है, तो डेमो देखने के बाद लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उस दौरान इनसे अच्छा फिर कम्युनिकेशन होने लगा, फिर इन्होंने भी उनके लगने के बाद फाइनल कर दिया। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि सोलर का डेमो दुकान पर पॉसिबल नहीं है। सोलर का डेमो कंज्यूमर के साइट पर ही पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि कंज्यूमर के आसपास होना चाहिए। और जब तक डेमो नहीं दिखाते हैं ना, स्पेशली आटा चक्की वाले जो लोग होते हैं वो 90% केसेस में आपको ये मिलेंगे कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं जी। और वो लोग हर एक पैसे को बहुत हिसाब से लगाते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत पसीना करके वो लोग पैसा कमाने में से होते हैं। तो वो लोग जब तक प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ देखते नहीं हैं तब तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो ये साइट पर रियल साइट पर हैं, तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ कोशिश करेंगे कि आप लोग की डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि इस एरिया में रीचेबिलिटी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। जी हाँ। तो यहाँ पर सबसे एज ए कंज्यूमर हम जानना चाहते हैं कि आप सोलर लगाने में 2-3 क्वेश्चन रहता है आटा चक्की में, कि सबसे पहले आटा चक्की में जो मोटर है कितने घंटे चलेगा, क्या बिजली के जैसा काम करेगा या नहीं करेगा, आटा की पिसाई प्रॉपर होगा या नहीं होगा, ये सब उनकी बेसिक सवाल होता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी आटा चक्की कहीं ना बिजली या डीजल इंजन से चल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जो लोग बिजली यूज करते हैं या डीजल इंजन यूज करते हैं, डीजल इंजन यूज करके कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन भी फैला रहे हैं और अपना जो बजट है वो धीरे धीरे करके वो डीजल को परचेज करने में लगा देते हैं। बिजली का जो समस्या है, बिजली का रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा बिजली कट और बिजली फ्लक्चुएशन का मामला आता है। अगर कहीं वो 11 kVA का डिस्टर्ब हुआ, कहीं 33 kVA का डिस्टर्ब हुआ, तो क्या है कि कभी कभी पूरा दिन आपका मिल बंद रहेगा, कभी कभी 2-4 घंटा के लिए लाइट नहीं है, लाइट है भी तो डीम लाइट आ रही है, मतलब किसी क्योंकि मोटर 3 फेज में चलने वाले होते हैं, अगर कोई एक फेज जुड़ा हुआ है फिर भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेसिंग का चांसेस आपको ज़्यादा मिलेगा, बट सोलर सिस्टम में वैसा कुछ भी नहीं है। आपका जो प्रोडक्शन है लाइट से या डीजल से, उससे बराबर या उससे ज़्यादा आपको सोलर एनर्जी के थ्रू भी आप माल निकाल सकते हैं पीस करके। इसमें कोई तरह का कोई बाधा नहीं मतलब गेहूं की पीस, मतलब जो उनका पहले का काम हो रहा है उसमें सोलर लगने के बाद ऐसा कुछ नहीं चेंज होगा नहीं। कि खराब होगा या कुछ ऐसा कोई दिक्कत ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम यहाँ के सोलर आटा चक्की में लगने वाले कंपोनेंट दिखाएंगे। कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन कहीं ना कहीं आप जरूर करेंगे लूम सोलर वर्सेस अदर कंपनी। जी हाँ। तो यहाँ पर कंपोनेंट बताइए कालीचरण जी। यहाँ पे हमने लूम सोलर का 550 वाट का शार्क पैनल लगाया हुआ है।
जो कि आज के डेट में बहुत बढ़िया इफिशिएंसी के साथ में हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ टोटल 16 पैनल लगा हुआ है। 4 पैनल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 एंड 4 into 4 टोटल 16 पैनल यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पे VFD हमने लगाया है 15 HP का। और पैनल और VFD जितने भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पैनल के जितने नियर अबाउट VFD हो, VFD से वायर को आप जितना डिस्टेंस में ले जाएंगे आपको कोई लॉसेस नहीं होता है कस्टमर को। बट अगर आप सोचेंगे कि अभी जैसे इनका जो सिनारियो है, घर पे यहाँ पे लगा हुआ है सोलर, यहाँ से 100 फीट की दूरी पे इनका करीब मिल है। अब इसके हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर चलते हैं कि जैसे कि आप इंस्टॉलेशन यहाँ पर छत है, छत पर ये ध्यान दिया जाता है कि सोलर पैनल कहाँ इंस्टॉल होगा, ये क्वेश्चन आपके पास भी आया होगा। हाँ। तो यहाँ पर किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किए थे? हम लोग इंस्टॉलेशन से पहले एक साइट सर्वे का प्रोग्राम रखते हैं। जब कस्टमर के साथ हमारा प्रोजेक्ट फाइनल लेवल पे पहुंच जाता है तो हम लोग का पहला डिमांड आता है कि हम आपके साइट सर्वे करेंगे। साइट सर्वे करने के बाद ही आपको फाइनल ओपिनियन दे पाएंगे कि आपका किस तरीके से सोलर सिस्टम लगेगा, आपका कॉस्टिंग उसी पे डिपेंडेंट करता है। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया तो यहाँ पे इनके पास छोटा सा रूफ भी है जहाँ पे लगाया जा सकता था, और इनके पीछे वो टीन शेड वाला भी आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। जी। बट कस्टमर का ये डिमांड था कि हमारा रूफ को आप टच मत कीजिए, जो भी एरिया हमारा टीन शेड वाला है आप उसको ही ऑक्यूपाई कीजिए, ताकि हमारा यहाँ पे घरेलू फैमिली का कोई भी फंक्शन होगा तो हम लोग इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये चीज आप जो सोलर ना लगाने का रीजन होता है कि छत खराब ना हो। हाँ। वो इसका एग्जाम्पल है। वो एक बहुत बढ़िया और example है। इसी के लिए ये टीन शेड पर लगाया गया है। फैब्रिकेशन का काम यहीं पर किया गया है, जी जैसे हाँ। कि यहाँ पर बिल्डिंग ये सब हाँ, दिख रहा है। हाँ। और स्ट्रक्चर लगा के यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ जो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जो किया हुआ है कि बार बार BFD के पास आने की जरूरत नहीं है जी। तो आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ बताएं किस तरीके से किया हुआ है। ये जैसे आपका इसके ऊपर में हमारा सोलर पैनल लग गया, और पैनल का जो वायर आता है, पैनल से कनेक्शन होकर के जो वायरिंग आ रही है, हम लोगों ने उसको क्या किया है, VFD DCDB में ला करके पहला जो तार आएगा सोलर से निकल के वो DCDB में जाएगा, और DCDB से जो वायर निकलेगा वो VFD में जाएगा जी। ताकि पैनल का सेफ्टी के लिए हम लोगों ने DCDB लगाया हुआ है, ताकि अगर पैनल से कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज वाला इशू आता है, क्योंकि ये वेदर वाला आइटम है, कभी कभी वेदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आ जाता है जिस वजह से DCDB को कोई हैम्पर ना हो, इससे जुड़े हुए मोटर को कोई हैम्पर ना हो, इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर एक DCDB इंस्टॉलेशन कर दिया। DCDB से वायर फिर हम लोगों ने VFD में डाल दिया है। ये VFD का काम है मोटर को रन कराना। आपके बहुत सारे व्यूअर्स ये भी सवाल करते हैं कि सोलर लगा करके हमारे आटे चक्की में 2-4 बल्ब जला दीजिए, तो इससे आप बल्ब वगैरह कुछ नहीं जला सकते, क्योंकि यहाँ पे 700 वोल्ट का करंट आ रहा है। अच्छा। फिर यहाँ से वो 3 फेज वायर हमने डाला हुआ है जी। आप यहाँ देखेंगे। हाँ। मोटर के लिए 3 फेज वायर है, और 2 वायर हमने दिया है इसका जो स्विच है, स्विच लगाया हुआ है हम लोगों ने। तो वो स्विच का प्रोग्रामिंग VFD के ही थ्रू हुआ है, वहां से वो स्विच ट्रिप करेंगे तो VFD चालू हो जाएगा और VFD बंद हो जाएगा। तो सबसे नीट एंड क्लीन, जो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, सोलर पैनल, उसके बाद DCDB, VFD, और वहां और इसके लिए अर्थिंग के लिए लाइटिंग अर्थिंग किट, और इसको वायरिंग सिंपल है कि सोलर पैनल के सारे वायरिंग सीरीज में किया हुआ है। सारे सीरीज में 1 in 1 आउट है। और ये कितने स्क्वायर mm का वायर लगा? 6 स्क्वायर mm का। तो 6 स्क्वायर mm का DC वायर है। DC वायर यहाँ पर DCDB में आ गया, जो फ्यूज पर प्लस है और टर्मिनल पर निगेटिव वाला है, और उससे ऊपर से SPD से होते हुए प्लस माइनस BFD के निगेटिव साइड में आ गया है, राइट? जी हाँ। और इसके बाद यहाँ पर AC साइड का कनेक्शन है, यहाँ पर 3 फेस वायर और 2 ग्रीन कलर का वायर किया हुआ है, जो स्विच के लिए, वो स्विच के लिए है। तो ये इतना सिंपलीफाइड है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन, खासकर इलेक्ट्रीशियन जुड़ेंगे तभी लोग आसानी से सोलर लगा पाएंगे। जी हाँ। उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि लोकल इलेक्ट्रीशियंस क्या करते हैं, कभी कभी
कई सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जो लोग हमसे प्रोडक्ट ले लेते हैं खुद से इंस्टॉलेशन कराने के लिए कि हम खुद से इंस्टॉलेशन करा लेंगे। वहाँ पे कई बार VFD लोग जला देते हैं, कई बार कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो लोग घर की तरह सोचते हैं कि कहीं से भी हम लोग वायर को कट करके टेपिंग करके बल्ब जला दे, ट्यूबलाइट जला दे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रॉपर मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना पड़ता है, कितना वोल्टेज हमारा ऊपर से आ रहा है, कितना हमारा मशीन से आउटपुट निकल रहा है। तो ये प्रॉपर थोड़ा सा एक्सपर्ट लोग होते हैं तो इसको इंस्टॉलेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि प्रॉपर वायरिंग इसके लिए बहुत जरूरी है डीसी करंट के लिए। जी, तो आगे चल के करते हैं बात। इतना यहाँ पर इतना ही है। जी हाँ जी। तो यहाँ पर हम लोग सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी जान लिए हैं। तो आप हमें ये बताइए, सिस्टम लगाने में एक कॉस्टिंग आता है, तो आटा चक्की लगाने के लिए कितना खर्च पड़ता है और उस खर्च को इजी EMI पर लगाने की क्या सुविधा है? निशी जी देखिए, कॉस्टली आइटम है। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि एक लग्जरी आइटम है ये। एक नॉर्मल इंसान के लिए घर पे कार खरीदना जितना बड़ा वो अपने आप को त्यौहार मनाता है, उसी तरीके का सोलर सिस्टम है जी। और सोलर सिस्टम का जो कॉस्टिंग होता है वो वेरी करता रहता है। अभी जैसे सोलर पैनल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो सेट लगा है, ये ओवरऑल कॉस्टिंग साइट सर्वे के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। साइट का सिचुएशन के, कहीं पे 4 लाख, कहीं 4.5 लाख, कहीं 5 लाख का भी कॉस्टिंग चला जाता है, कहीं और भी कम में कॉस्टिंग में हो जाता है। तो ये ओवरऑल डिपेंडेंट करता है कि आपका साइट का स्टेटस कैसा है। और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो हम लोगों ने अपने तरफ से भी इस तरीके का ऑफर देते हैं कस्टमर को कि आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप 30% डाउन पेमेंट दे करके आप प्लांट को फाइनेंस भी करा सकते हैं। फाइनेंस कराने के लिए बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट देना है 1 साल का, ये सभी लोगों के पास होता ही होता है। लैंड रिसिप्ट देना है जहाँ पे सोलर लगेगा वहाँ का, आपका इनकम प्रूफ देना है। आप अगर आटा चक्की चला रहे हैं तो डायरी मेंटेन होता है जो नॉर्मली उसका 1 साल का हम लोग इनकम प्रूफ ले लेते हैं। फाइनेंसर बहुत ईजी वैसे फाइनेंस कर देता है। सिविल 600 से प्लस होना चाहिए। तो लोन की सुविधा भी है। और यदि आपके आसपास ही जो वीडियो देख रहे, वीडियो जहां से देख रहे वो आप यहाँ के आसपास से कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? हमसे जुड़ने के लिए तो एक तो आपका एक माध्यम है, लूम सोलर के वेबसाइट में जा करके वो हमसे जुड़ सकते हैं ना। सेकेंड थिंग, मेरे से जुड़ने के लिए उसको गूगल पे जा करके OG पावर सर्च करना है। OG पावर सर्च करते हैं, उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स आ जाएंगे। और उनको इंटायर बिहार झारखंड जहाँ भी अगर हमसे हेल्प लेना हो सोलर एनर्जी से रिलेटेड या प्लांट इंस्टॉलेशन कराने के लिए, तो हम सब जगह सर्विस देते हैं। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है साइट्स पे तो विदिन 22 to 48 आवर के अंदर उस साइट्स को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। इस वीडियो में आप पूरी जानकारी आप जाने होंगे, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सोलर आटा चक्की के जो फायदे हैं, जो आपको जो बताते हैं कि सोलर आटा चक्की के 4-5 फायदे आपको दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला जो है कि आपको दिन में काम करना है और रात में आराम करना है, कि आपको किसी तरीके से पावर कट का टेंशन नहीं है, आपको बिजली बिल का टेंशन नहीं है। आप जनरेटर से चलाएंगे तो आसपास के पड़ोसी का थोड़ा सा नॉइस का दिक्कत होता है। और घर में यदि आप चला रहे हैं तो वहाँ पर उसके घर की जो बिल्डिंग होती है वह वाइब्रेट करने लगता है, जिससे ओल्ड एज पर्सन को काफ़ी दिक्कत होता है और जो कोई बीमार लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो इन सभी फायदे सोलर पर जाने का है। और ये सोलर लगाने के लिए आप अपने घर या बिजनेस या आटा चक्की या वाटर पंप या किसी टाइप के आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे। और गया के आसपास के हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनसे बात कर सकते हैं, उनकी जानकारी भी हमारे वेबसाइट पर दिया हुआ है। और जो अपना नंबर बताए हैं और एड्रेस बताए हैं उन पर आप पर्सनली जाके उनसे मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।